अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इंजीनियर अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो नंबर 17 में हम स्टडी करेंगे ए कम्बिनेशन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट पे। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल AQ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि स्टील और कंक्रीट का जो कम्बिनेशन है वो अरसा कदीम से कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ हो रहा है। स्पेशली जहाँ पर बात आती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की या हैवी ड्यूटी बेडिंग कैपेसिटी की या अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की, तो स्टील और कंक्रीट का ये कम्बिनेशन हमें ख़ास तौर पे देखने को मिलता है। तो जी नाजरीन, जहाँ तक बात स्टील की है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड स्ट्रेंथ स्टील की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रेड 40 और नंबर 2 ग्रेड 60। ग्रेड 40 की स्टील बार की स्ट्रेंथ 40,000 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है, यानी 40,000 PSI इसकी हील्ड स्ट्रेंथ है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 PSI होती है। ये आप नाजरीन स्टील की फिक्सिंग को देख सकते हैं। अब इसी तरह आ जाते हैं ग्रेड 60 की तरफ। तो नाजरीन, ग्रेड 60 की स्टील की हील्ड स्ट्रेंथ 60,000 PSI होती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 PSI होती है। नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि हील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो नाजरीन, हील्ड स्ट्रेंथ को हम एज ए लोड बेरिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, यानी किसी स्टील बार पे मैक्सिमम लोड डालने पे वो अपनी शेप बरकरार रखे, इसको हम हील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेड 40 की हील्ड स्ट्रेंथ 40,000 PSI होती है। इस पे 40,000 PSI लोड डालने पे ये अपनी शेप बरकरार रखे, इसको हम हील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। इसी तरह ग्रेड 60 है। अब बात करते हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। किसी स्टील बार पे मैक्सिमम फोर्स लगाने से जिस पॉइंट पे आके वो स्टील बार ब्रेक यानी टूट जाए, इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेड 40 की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 PSI होती है। इस पे 60,000 PSI फोर्स लगाने से वो ब्रेक यानी टूटेगा नहीं। ये इसका मैक्सिमम जो पॉइंट है, ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह ग्रेड 60 का होगा। नाजरीन, अब हम बात करते हैं स्टील की फिक्सिंग पे। तो जो स्टील बार्स किसी भी स्पैन में लंबाई के रुख डाली जाती हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन बार कहा जाता है। और जो बार स्पैन में चौड़ाई के रुख डाला जाता है, इन्हें मेन बार्स कहते हैं। जैसा कि नाजरीन आप इस स्पैन में देख सकते हैं कि एक मेन बार्स डले हुए हैं और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। मेन बार्स की कट लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार की निस्बत कम होती है। मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के मिलने से एक मैश बन जाता है, जिसे स्टील मैश कहते हैं। जैसा कि नाजरीन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के मिलने से एक मैश बना हुआ है। जहाँ तक नाजरीन इनके डायास की बात है तो मेन बार का डाया हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार से कम होता है। तो नाजरीन, स्टील के बाद अब हम बात करते हैं कंक्रीट पे। कंक्रीट एक्चुअली सीमेंट, रेत, बजरी और पानी के मिक्सर से तैयार होती है। कंक्रीट के मेन दो हेड हैं, एक प्लेन कंक्रीट और दूसरा RCC कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट को नॉर्मली एज ए बेस कंक्रीट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जबकि RCC कंक्रीट को एज ए लोड बेरिंग कंक्रीट के तौर पे यूज़ करते हैं। दौरे हाज़िर में कंक्रीट वर्क को कंस्ट्रक्शन फील्ड में बैकबोन की हैसियत हासिल है। कंक्रीट पोरिंग के लिए नॉर्मली 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक मैनुअली, दूसरा ट्रांसट मिक्सर जो आप देख सकते हैं कि लगी हुई है, और तीसरा पंप के ज़रिए। हमारे यहाँ नाजरीन नॉर्मली
जो कंक्रीट पोरिंग है वो ट्रांसफर मिक्सर से ही की जाती है, क्योंकि ये एक लो कास्ट एस्टिमेटेड वर्क है। और जो पंप की कंक्रीट है ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए पंप की कंक्रीट को नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता और नॉर्मल वर्क के लिए ज़्यादा ट्रांसफर मिक्सर ही यूज़ की जाती है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कंक्रीट पोरिंग ये ट्रांसफर मिक्सर के जरिए कंक्रीट की पोरिंग जारी है। जब वेट करने लगा मुझे बताइए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक मिनट। देख सकते हैं नाज़रीन, बस कर लो। मेरी शक्ल आ गई।